हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपकी अपनी क्लास पर। दोस्तों, हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 को। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है क्लासीफाई द फ्लोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमको ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हमको क्या करना है, इसमें से बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं अपनी फर्स्ट वीडियो में कि कौन से नंबर्स रैशनल होते हैं और कौन से इरेशनल होते हैं। तो सबसे पहले वाली की बात कर लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की। वो क्या बोलता है, 2 माइनस का रूट में 5। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी ऐसा नंबर कोई भी ऐसा प्राइम नंबर जो रूट में लिखा हुआ होता है वो सारे क्या बन जाते हैं, हमारे इरेशनल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इरेशनल। तो अगर जो मैं इसको सोल्व भी करता हूं और इरेशनल में कुछ भी जोड़ते हैं या इरेशनल से कुछ भी घटाते हैं तो वो इरेशनल ही बन जाता है। तो ये संख्या हमारी रूट में 5 क्या है, इरेशनल है। अब रूट में 5 में से 2 को घटाएंगे तो भी इरेशनल बनेगा। रूट में 5 में अगर जो यह प्लस होता है अगर उसको भी जोड़ते हम तो भी हमारा क्या बन जाता, इरेशनल बन जाता। तो सबसे पहला नंबर क्या बन जाता है, इरेशनल बन जाता है। सेकंड की बात कर लेते हैं, 3 प्लस का रूट में 23 माइनस का 23। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो कुछ ऐसे बन जाएगा, 3 प्लस का रूट में 23 माइनस का रूट में 23। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों घट के 0 हो जाएगा और 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 3 हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर। तो सेकंड वाला क्या बन जाता है, हमारा रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, आ रहा है ना सबके समझ में। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, 2 रूट में 7 अपॉन में 7 रूट में 7। ठीक है, इसमें देखो ऊपर नीचे रूट में 7 से कट रहा है। जब ये दोनों संख्या कट जाएंगी तो हमारी क्या बच जाएंगी, 2 अपॉन में 7। ठीक है, अब ये देखो पी वाई क्यू के रूप में आ गया ना, पी वाई क्यू के रूप में आ गया। अब पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया तो ये क्या बन जाता हमारा, ये बन जाता हमारा रैशनल नंबर। क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। बात कर लेते हैं फोर्थ की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन में रूट में 2। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था ना अभी, प्लस माइनस इरेशनल नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कुछ भी करते हैं तो नंबर्स जो आता है हमारा वो क्या आता है, इरेशनल ही आता है। तो देखो ये नीचे रूट में 2 क्या है, इरेशनल है ना। अब इरेशनल को ऊपर से भी अगर जिसको हम डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल ही आएगा। तो ये संख्या क्या बन जाती है हमारी, ये संख्या बन जाती है इरेशनल। ठीक है, ऐसे देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फिफ्थ वाले में क्या है, फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या कहता है 2 पाई। मैंने आपको समझा रखा है कि जो पाई होता है ये क्या होता है, इरेशनल होता है। अभी मैंने फिर वही इरेशनल की किसी से भी मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें तो नंबर्स क्या आते हैं, इरेशनल ही आते हैं। तो देखो ये तुम्हारा क्या, इरेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे रैशनल से तो भी हमारा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, आई होप सबको ये वीडियो समझ में आ रही होगी अच्छे से। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही कवर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या बोलता है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमको क्या करना है, इसने कुछ ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, √3 प्लस का 3 प्लस का √3 2 प्लस का √2। सबसे पहले देखो जो ये सिंप्लीफिकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन वाले, इसमें क्या करना होता है हम लोगों ने, इसमें पहले देखो कि ये जो है कुछ सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो उसके अंदर ये वाला और ये वाला दोनों अलग है, ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, अब हमको सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन करना है। जो दो इन्होंने ये ब्रैकेट्स के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको क्या करना है, सबसे पहले वाला जो है, सबसे पहले वाले का पहले वाला ले लो और जो दूसरे वाला है उसको पूरा उतार लो।
ठीक है। अब जो बचा हुआ इसका पहले वाले का जो दूसरे वाला था उसको ले लो और फिर से ये दूसरे वाला पूरा उतार, ठीक है। कुल मिला के इसकी हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, इसकी भी हमको इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब देखो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2, मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं बिल्कुल कि कैसे कैसे मैंने मल्टीप्लाई करी है। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो उसको लिखेंगे 3 इंटू रूट में 2, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। फिर देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू रूट में 3, ठीक है। फिर प्लस का साइन, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू रूट में 2। चलो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे, इसको मैं दोबारा से और आसान करके लिख देता हूँ आपके लिए, √3 इंटू 2, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, ऐसी इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई करी, इसकी फिर इससे मल्टीप्लाई। अब देखो 3 2 जा, ये तो हो जाएगा बेटा 6। अब यहाँ देखो बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, जो ये वाली संख्या है 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं रूट में 2 से, ठीक है। अगर इसके साथ में रूट होता तो रूट के अंदर वाली की अंदर वाले से हो जाती है और बाहर वाले की बाहर वाले से होती है, तो इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब इसकी इससे होगी तो 3 बन जा 3, ठीक है, और रूट का 2, समझ में आ गया। अब देखो ऐसे इसकी करेंगे, देखो 2 इंटू रूट में 3, ठीक है। इसके साथ में रूट नहीं है तो इसको बाहर मान लेंगे, बाहर मैंने 1 मान लिया। इसकी इससे करेंगे तो 2 1 जा 2 और फिर रूट में 3, ठीक है। अब क्या करना, देखो अब यहाँ पे देखो ये दोनों जो नंबर्स आ गए दोनों रूट के अंदर ही है, देखो √3 इंटू रूट में 2, इसके आगे भी 1 मान लो, 1 मान लो, 1 की 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। अब जो अंदर वाले होते हैं अंदर वाले की अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 3 जा रूट में 6, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ ऐसे नंबर्स हैं सेम सेम से, ये भी देखो रूट में 2 है, ये रूट में 3 है, ये दोनों भी नहीं जुड़ेंगे, ये रूट में 6 है, ये 6 है, खाली नहीं जुड़ेंगे, तो हमारा आंसर नहीं आता, बस इससे आगे हमारा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। आ गया ना समझ में। चलो अब इसका दूसरा देख लेते हैं, देखो जिसको भी उतारना है उतार लो, फिर मैं मिटा देता हूँ इसका। देखो सेकंड पार्ट 3 प्लस का रूट में 3 माइनस का रूट में 3। अब मैंने फिर बोला पहले देखो इनके अंदर कुछ सेम सेम है, हाँ भी देखो पहले वाले दोनों सेम है, दूसरे वाले भी दोनों सेम है, लेकिन जो ये साइन है ये साइन अलग अलग है। अब हमको देखो कुछ एक फॉर्मूला याद आ रहा है, इसको देखो a प्लस का b, अगर मैं इसको a मान लूँ इसको b मान लूँ तो यहाँ हो जाएगा a माइनस का b, हो जाएगा a प्लस का b a माइनस का b। और ये फॉर्मूला कैसे बनता था अपना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो a बराबर क्या था, a बराबर था 3, b बराबर क्या था, b बराबर था √3। तो देखो हमको इस फॉर्मूले में बंद करना है इसको, देखो क्या करेंगे a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी रूट में 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। ऐसे देखो रूट में 3 का स्क्वायर इक्वल टू √3 इंटू रूट में 3। देखो मैंने बताया वैसे तो देखो सिंपल है, रूट से रूट कट जाता है और दोनों में से एक ले लेते हैं, लेकिन फिर भी देखो जैसे मैंने आपको लास्ट अभी से वाले क्वेश्चन में समझाया था, अंदर वाले के अंदर से कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 3। अब रूट में जब दोनों एक जैसे आ जाते हैं, जब पेयर्स जोड़े बन जाते हैं तो दोनों में से एक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में से एक ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब है यहाँ रूट से रूट कट जाता है, आप लोगों को आगे याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। बहुत इजी, बस आपको सिंप्लीफिकेशन में क्या देखना है, आपको ये ढूंढना है कि किसी में कोई फॉर्मूला तो नहीं लगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है,
5 प्लस का रूट में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी देखो क्या है, इसमें तो सीधे सीधे फॉर्मूला लग रहा अपना, कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, तो देखो a बराबर क्या है, रूट में 5, b बराबर क्या है, रूट में 2। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी कि रूट में 5 का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर यानी कि रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 2 इंटू a बराबर क्या है, रूट में 5 इंटू b बराबर क्या है, रूट में। ठीक है ना, अभी देखो जैसे मैंने समझाया था, स्क्वायर से रूट कट जाता है 5 बचेगा, यहाँ पे देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2 बचेगा प्लस का। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 1 है तो 2 बन जाए 2 रूट में 5। अब देखो 5 की यहाँ से आ जाएगा 2, चलो आपके लिए बता देता हूँ, रूट में 5 इंटू ये वाला रूट में 2 भी बच गया। ठीक है, अब देखो 5 और 2 हो जाएगा अपना 7 प्लस का, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 1 है तो 2 बन जाए 2, तो रूट में देखो, रूट में अंदर वाले के अंदर वाले से हो जाती है, 5 2 जा 10। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, बस आपको अगर जो बेसिक अच्छे से पता हो तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। क्या बोलता है फोर्थ पार्ट, रूट में 5 माइनस का रूट में 2। ठीक है, फिर रूट में 5 प्लस का रूट में 2। अब देखो यहाँ पे भी देखो, पहले ढूंढना है कुछ बराबर, देखो ये दोनों सेम सेम है, ये देखो दोनों सेम सेम है, साइन अलग है, फिर ये हो जाएगा a माइनस का b, a प्लस का b। हो सकता है ना, ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो a बराबर क्या है, देखो रूट में 5, b बराबर क्या है, रूट में 2, तो a का स्क्वायर यानी कि रूट में 5 का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर यानी कि रूट में 2 का स्क्वायर। देखो रूट से रूट कट जाएगा 5 आएगा, माइनस का इसमें रूट से रूट कट जाएगा 2 आएगा, तो 5 में 2 जाएगा 3 बच जाएगा, 3 हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी कवर होता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। कहता पाई जो है, पाई जो है इसके सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, कहता है कि पाई सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के क्या होता है, इक्वल होता है। अब कहता है दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब ये क्या कहता है कि इससे तो इसका विरोधाभास पता लगता है कि जो हमारा पाई है वो इरेशनल का उल्टा है, यानी कि इरेशनल है। इससे प्रूव हो रहा है ना, देखो रैशनल मैंने क्या बताया था, रैशनल पी वाई क्यू, और देखो ये पी वाई क्यू के रूप में लिखा है। अब कहता है हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे बताओगे, कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं बातें। देखो सबसे पहले देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका डायमीटर हो गया, और जो ये बाहर की जो ये लाइन होती है ये पूरी, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, हमको पता है, देखो वी नो दैट पाई इज इरेशनल। हमने पढ़ा है कि देखो अभी बहुत जितने सारे नंबर सिस्टम चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने एग्जाम्पल में भी दिया है कि पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब जब पाई इरेशनल नंबर होगा, ये इसके बराबर है, सो सी अपॉन में डी इज आल्सो will also be irrational।
अब क्या है, ये भी जो है इरेशनल होगा। अब देखो कैसे होगा, लेकिन ये तो पिवट इक्विलिब्रियम में लिखा हुआ है। अब देखो रैशनल होने के लिए ना, देखो रैशनल होने के लिए मैंने क्या बताया था कि कुछ चीजें जरूरी होती हैं। क्या जरूरी होती है कि रैशनल होने के लिए जो C एंड D, C और D को क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। अगर ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे तो हमारे रैशनल बन जाएंगे, तो और नहीं होंगे तो हमारे रैशनल नंबर नहीं बन जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, इरेशनल। तो इससे क्या पता लगता है कि इट मींस दैट आइदर C और D, आइदर C और D इरेशनल नंबर। ठीक है, या तो C या फिर D क्या होगा, हमारा इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल होगा। अब देखो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल को डिवाइड करता है रैशनल, तो भी हमारा क्या आता है, इरेशनल आता है। ठीक है, या रैशनल को डिवाइड करता है इरेशनल, तो भी हमारा इरेशनल आता है। ठीक है ना, ये हम इससे पहले वाले क्वेश्चन भी मैंने समझाया था आपको कि इरेशनल से हम किसी को डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल आएगा, प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या आता है, इरेशनल आता है। ठीक है, तो इट मींस कि या तो C ऊपर वाला या D हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सो क्या बन जाता है, देयर इज नो एनी कॉन्ट्राडिक्शन। तो इससे क्या पता लगता है कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, इसलिए सो पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, क्या सिंपल सा है कि पाई के बराबर हमने इसने बोला है कि C अपन में D होता है। अब उसके लिए क्या होना चाहिए, देखो कि C और D दोनों में, दोनों को, एक को नहीं दोनों को ही इंटीजर्स होना चाहिए। अब क्या होगा, देखो पाई हमारा इरेशनल होता है तो यानी कि ये भी इरेशनल होगा। अब इरेशनल होगा तो इन दोनों में से किसी एक को क्या होना पड़ेगा, इरेशनल होना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से C अगर जो इरेशनल होता है और D रैशनल होता है तो इन दोनों को डिवाइड करके भी इरेशनल आएगा। अगर C रैशनल होता है, D इरेशनल होता है तो दोनों को डिवाइड करके इरेशनल आएगा। ठीक है, और याद रखना जो भी हम स्केल से मेजर करते हैं वो अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। चाहो तो लिख सकते हो इसके अंदर एक लाइन। ठीक है ना, तो जो भी हमारी वैल्यू निकलती है मेजर करने के बाद वो क्या निकलती है, अप्रॉक्स निकलती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है, इसलिए क्या होता है वो इरेशनल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सबके क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4। अगर जो किसी को भी क्वेश्चन नंबर 3 समझ में ना आया हो तो मेरे को कमेंट कर सकता है, मैं उसका कोई एक और मेथड है वो भी समझा सकता हूँ आपको। ठीक है, अगर ये मेथड समझ में ना आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। कहता है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। हमको क्या कहता है कि रूट में 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किस पे करना है, नंबर लाइन पे। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल सा समझाऊंगा आपको, ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, आपने फुटा होता है ना स्केल से क्या करना है आपने, देखो एक लाइन खींच लेनी है ए और बी सपोज। ठीक है, ए और बी, और इसको क्या, ये कितनी लंबी खींचनी है, 9.3। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, 9.3 खींचते ही बी से 1 सेंटीमीटर की और 1 सेंटीमीटर और यहां से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, चलो और लंबा खींच लो काम ही आएगा, लेकिन इससे 1 सेंटीमीटर की
दूरी पर एक पॉइंट और ले लो, इसको मान लो सी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सी और ए, ये जो है ना देखो, ए और सी, इसको हमने बाइसेक्ट करना है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हमने बाइसेक्ट करना है, दो बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, कैसे बांटते थे, हम क्या करते थे, देखो अब इसके लिए ना आपको फुट्टा और प्रकार की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या रखना है, प्रकार रखना है और आधे से अधिक दूरी ले लेनी है। ठीक है, यानी कि अपनी अंदाजे से कोई भी आधे से अधिक दूरी ले लेनी है। यहाँ तक ले ली, तो यहाँ से एक देखो चाप यहाँ लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, एक लगाएंगे नीचे। ठीक है, ऐसे सी पर रखेंगे, उतना ही डिस्टेंस है, सी पर रखेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो एक मैंने यहाँ लगा दी, एक मैंने यहाँ लगा दी। ठीक है, अब स्केल से क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे करके मिला देंगे। अब क्या होगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा 5 पॉइंट, ये तो टोटल हो गया था हमारा 10.3, तो हो जाएगा 5.15, ये भी हो जाएगा 5.15। ठीक है, हाफ हाफ हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, हमको यहाँ रखना है प्रकार, अपना जो प्रोटेक्टर है इसको यहाँ रखना है, यहाँ रखकर ऐसे खींचते हुए ले जाना है यहाँ तक। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। अब क्या करना है हमने, ये जो बी पॉइंट था बी, ठीक है, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का सिखाया था ना, उससे भी बना सकते हो यार, डी से भी बना सकते हो, ए ये ऐसे। ठीक है, 90 डिग्री का बन गया। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबके। अब क्या करना है, हमें फिर प्रकार यहाँ रखना है और यहाँ तक की दूरी देनी है, और यहाँ से ऐसे 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 खींचते हुए ले जाना है ऐसे। तो जो ये वाला पॉइंट आएगा इसको डी मान लो, और ये जो निकलेगा ये निकलेगा रूट में 9.3। ठीक है ना, आगे सबके समझ में। ठीक है, दोबारा समझ लो। सबसे पहले 9.3 की लाइन ले लो, ए और बी। ठीक है, उसमें 1 सेंटीमीटर और ऐड कर लो, इस पॉइंट को ले लो सी। अब ये ए और सी जो पूरा लिया, इसका मेरे को हाफ करना है। हाफ कैसे करते हैं, प्रकार में आधे से अधिक दूरी ली, ऊपर नीचे, यहाँ पर रख के ऊपर और नीचे। अब इसको क्या करके हाफ कर दिया। अब जहां पर ये काटता है, यहाँ पर ये लाइन काटता है, इसको ऐसे करके पूरा सेमी सर्कल बना दिया। आपको पता भी लग जाएगा, इसको जब उससे स्केल से मेजर करोगे ना, तो ये आएगा 5.15। ठीक है, तो उसके बाद ये बना दिया। उसके बाद बी पॉइंट पे हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 90 डिग्री ऐसे आगे कटता हुआ ऐसे एक लाइन बनेगी, इस लाइन पे जहां ये इसको काट रहा है, सर्कल को, सेमी सर्कल को, वहां से और यहाँ तक प्रकार में अपनी दूरी लेंगे और ऐसे खींचते हुए। ठीक है, यहाँ तक, तो ये डी पॉइंट आ जाएगा, और ये जो लाइन होगी इसको बोलेंगे 9.3। ठीक है, आ गया ना सबके समझ में। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। कहता है जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनके हमको क्या करना है, इनको हमको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज। चलो फिर देखते हैं रैशनलाइजेशन क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन, 1/7। देखो रैशनलाइजेशन होता क्या है कि जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये इसका हमको रूट खत्म करना है। क्या करना है, रूट खत्म करना है, कुल मिला के रूट हटाना है। अब इसको कैसे हटाना, देखो यहाँ पे तो सिंगल, ये देखो ये तो सिंगल है ना, प्लस में ना माइनस में, अकेली संख्या लिखी हुई। तो क्या करो, इसी को ही ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा देखो मैंने क्यों करा, देखो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था ना कि जब रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट कट जाता है, तो हमारा 7 बच जाएगा। तो हमको करना क्या है, इसके अंदर रूट ही तो हटाना है ना। तो मैंने क्या करा कि इसी की नीचे वाली नंबर्स की ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इसकी इससे करके यहाँ पे भी 1 होगा, 1 की 1 में करेंगे तो रूट में 7 ही आएगा। ठीक है, अब देखो जब इसकी इसमें करूंगा तो रूट से रूट हमारा कट जाता है। ठीक है ना, मैंने समझाया था ना, जब दो रूट की संख्याओं की नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें रूट से रूट कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7, है ना। देखो बहुत सिंपल, आ गया हमारा आंसर। ठीक है,
ये तो था पहला क्वेश्चन, आसान था। अब इसका देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 में रूट में 7 माइनस का रूट में 6। अब इनके लिए क्या करते हैं, इनके लिए क्या करते हैं, है ना। अब ये दो जब सिंगल वाला था तो मैंने बोला नीचे वाले को उठा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें भी नीचे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, है ना। लेकिन क्या करेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस की करेंगे ऊपर नीचे से, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस की करेंगे ऊपर नीचे से। ऐसा देखो क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ माइनस का और यहाँ मैं इसी संख्या को प्लस में कर दूंगा तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो उससे क्या होगा, नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसका रूट खत्म हो जाएगा। देखो करके देखते हैं। मैंने क्या करा, इसी की 7 प्लस का रूट में 6 अपॉन में रूट में 7 प्लस का रूट में 6। मैंने अब क्या बोला था ना, नीचे वाले की ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। लेकिन जो माइनस है उसका प्लस कर देंगे और जो प्लस होता तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसकी इससे करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, रूट में 7 प्लस का रूट में 6। लेकिन नीचे देखो, जब ये दोनों संख्या हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a माइनस का b और देखो a प्लस का b, है ना। और ये देखो कैसे होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है ना। तो देखो सीधे ले सकते हैं ना, a का स्क्वायर यानी कि रूट में 7 का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर यानी कि रूट में 6 रूट में 6 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो रूट से रूट मैंने पता कट जाता है, रूट से रूट कट जाता है। देखो तो देखो क्या आएगा, ऊपर तो वही आ जाएगा रूट में 7 प्लस का रूट में 6, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा 7 माइनस का 6। इन दोनों को माइनस करने के बाद 1 आएगा तो 1 अपॉन में कभी लिखते ही नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा रूट में 7 प्लस का रूट में 6। ये हमारा है ना। देखो बहुत आसान, रैशनलाइजेशन बहुत इजी है, आसानी से आप कर सकते हो। बस आपको मल्टीप्लाई अच्छे से करनी आनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर माइनस प्लस और मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड जो बेसिक है उसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो लास्ट क्वेश्चन अपना फोर्थ में क्या है, देखो वही 1 अपॉन रूट में 7 माइनस का 2। इसकी मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी प्लस करके, ठीक है ना, माइनस था प्लस करके। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करी, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो रूट से रूट कट जाएगा 7 बच जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 बच जाएगा, ठीक है। इसको से घटाएंगे 3 बच जाएगा, ऊपर का ये बच जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा कवर हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। आज के लिए धन्यवाद।